झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोल देना। ये हकीकत है, दिस इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू, ये आने वाले समय में होगा। और गारंटी 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 करते करते आप सत्ता में आए और वही गारंटी गारंटी करते आप सत्ता से बाहर जाएंगे। और मुझे लगता है हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्दी होगा। अधिकांश योजनाएं मैं आपको बताऊं, मैं अगर मैं एक कॉलम में जाऊंगा तो उसमें अधिकांश योजनाएं तो वो योजनाएं हैं जिससे प्रदेश का काम चल रहा है, विकास चल रहा है, वो सारी केंद्र की। चलो अब थोड़ा एक महीने का, अब इतना जल्दी मत तंग करो इनको। नहीं तो अब तो ये मालूम पड़ा है कि 30, अब तो यहां तक बात आई कि 20% जो है लास्ट पे ड्रॉन जो है वो पेंशन दी। आप कब तक झूठ बोलोगे? पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे हैं। अधिकांश योजनाएं मैं आपको बताऊं, मैं अगर मैं एक कॉलम में जाऊंगा तो उसमें अधिकांश योजनाएं तो वो योजनाएं हैं जिससे प्रदेश का काम चल रहा है, विकास चल रहा है, वो सारी केंद्र की। आपका योगदान क्या है? अगर 14,000 करोड़ रुपए 14 महीने में आपने ऋण ले लिया तो ऋण विकास के लिए कहां लग रहा है? सड़कें बंद, पुल बंद, हॉस्पिटल बंद और स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब जगह ठप पड़ा। हम लेते थे ऋण 4 महीने बाद देते, 5 महीने बाद देते थे, यहां हर महीने ऋण लिए जाते। और जब हम ऋण लेते थे तो सड़कों का काम होता था, पुलों का काम होता था, प्रदेश में हर जगह विकास होता था। आज ऋण लिया जा रहा है लेकिन विकास बंद पड़ा है। हम अपने कांग्रेस के भी मित्रों से पूछते हैं, भाई कैसे चल रहा है? बहुत बुरा हाल है, बोलते काम नहीं हो रहा है। तो क्या हो कह रहा है? अध्यक्ष महोदय, बहुत विचित्र परिस्थिति है ये। चलो अब थोड़ा एक महीने का, अब इतना जल्दी मत तंग करो इनको। अध्यक्ष महोदय, बहुत शोर डाला था आपने कि हिमाचल प्रदेश में हम तो कर्मचारी हितैषी है। ठीक है, एक ओपीएस का एक इमोशनल इशू था, कर्मचारियों का भावनात्मक मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के हमने भी हमने कहा था हम विचार करेंगे। प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है, रास्ता निकालेंगे। लेकिन आपने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू होगा। ओपीएस आपने लागू किया, लेकिन उसके बाद क्या ये सत्य नहीं है कि फाइल घूम रही कि ओपीएस के तहत तो प्रोविजन यह है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में देना होगा। लेकिन यह तय किया जा रहा है 40, नहीं तो अब तो ये मालूम पड़ा है कि 30, अब तो यहां तक बात आई कि 20% जो है लास्ट पे ड्रॉन जो है वो पेंशन दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोल देना। लेकिन आखिरकार ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप कब तक झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है इस सारी बात पर, क्योंकि ठाकुर साहब he wants to intervene. Let him intervene. माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है। झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है और इसमें पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे। ओपीएस के मामले में कह रहे हैं कि हमारी फाइल चल रही है 40%, मैंने अखबार में भी पढ़ा, आज पता नहीं किस अखबार में था, 30%, 20%। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, मेरे हर शब्दावली में ये शब्द जुड़े हुए हैं, उनको जो ओपीएस देने का वादा किया था वो हमने लागू किया। तकरीबन 4,500 लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं और ये ओपीएस लागू होने के बाद किया गया है। कोई पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई, लेकिन इसी तरह जनता को ठगना है और इस प्रकार की बयानबाजी करनी है और लोगों का ध्यान करना है। सरकार के 1 साल के कार्यों से विचलित है।
सरकार के कार्यों से विचलित है। इस प्रकार की बात करके इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इस शब्द को एक्सपंज किया जाए। आंकड़ों और अफवाहों के अभाव पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये रहेगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, कि आप जो बोले कुछ कागज और तथ्य जरूर लाया करें। ये तथ्य आप जो बोले लोन के मामले में कुछ कागज तथ्य रखेंगे, जनता को भी सुविधा होगी, विपक्ष को भी सुविधा होगी, सत्ता पक्ष को भी सुविधा होगी। ठीक है, तनाव रहता है आपकी कुर्सी पर, तो उस तनाव को थोड़ा आराम से रिलैक्स कीजिए, और कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं होता और आप ठगने के लिए अलावा और कोई काम आपके पास नहीं है। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबर फाइल मूव हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इतने दिनों के बाद कह रहे हैं, क्या सरकार की ओर से यह दायित्व तो नहीं बढ़ता था कि उस खबर का आप खंडन करते? यह हकीकत है, दिस इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू, ये आने वाले समय में होगा जो आप करने जा रहे हैं। और दूसरी अध्यक्ष महोदय, ये जो ये ठगना ठगाना ना, ये मेहरबानी करके बंद करिए। लोग ठगे गए, अनुभव कर रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा आने वाले समय। अध्यक्ष महोदय, और मैं अगर बात में कर्मचारियों की ही बात, तो मैं आगे बढ़कर के बात कहता हूं, आपने 1 साल के कार्यकाल कर्मचारियों को क्या, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, वो और हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, शुरू के साल में ही मैं ये कहना चाह रहा हूं, महंगाई भत्ते की जो हमने किस्त दी थी, सरकार बनने के बाद 12/1/2018 को 3% दी थी हमने, 1/7/2017 से 31/12/2017 तक, दिनांक 27/10/2018 को फिर से 3% दी थी हमने महंगाई भत्ते की किस्त, और उसमें 1/1/2018 से 30/6/2018 तक ये फैक्ट हैं। और उसके बाद 18/2/2019 को 4%, और वो भी कब से 1/7/2018 से 31/1/2019 तक, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में हमने 12% जो है महंगाई भत्ता किया था। आप कर रहे हैं कर्मचारी हितों की बात, आप कर रहे हैं कि कर्मचारियों का हित जो है सिर्फ आप ही देखते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर के कर्मचारियों की जो पेंशन भोगियों की अगर हम बात करें, उनके लिए जो हमारी जो पहली साल का जो है 1/1/2018 से 31/3/2019 तक दी गई जो अंतरिम राहत जो है 9/2/2018 को 8% दिया, और 20/8/2018 को 4% दिया, 12% दिया एक साल। और उसके बाद आपके, तो जहां तक मैं आपका तो मतलब हमारी सरकार द्वारा पहले वित्त वर्ष के अंदर ही महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत जो अदा की गई कर्मचारियों के लिए, लगभग जो है वो 22% की वृद्धि की थी उसमें, और जबकि आपकी सरकार द्वारा केवल 3%। कितने हितैषी हैं आप? मान्य ठाकुर साहब, आप अभी तो बहुत समय लेंगे, 15-20 मिनट लेंगे, अभी तो 10 मिनट हुए, तो लंच के बाद कर लेते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं 15 मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 10 मिनट हो गए आपके, कितने 15 मिनट? मेरा निवेदन 15 मिनट ले लें आप, 15 मिनट और ऐसा मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय। नहीं 15 मिनट कभी ये हुआ, एक बार आपने मुझे अलाउ कर दिया, लेट मी कंक्लूड, मैं जल्दी करूंगा कोशिश करूंगा। चलो 15 मिनट नहीं, थोड़ा 15। और अध्यक्ष महोदय, आपका अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपकी गारंटी का जिक्र ही नहीं आपकी? ये गारंटी आपको सत्ता से बाहर होने की गारंटी की इशू तब जाती है। ये स्थिति है आपको अध्यक्ष महोदय।
एक भी जिक्र नहीं है। और गारंटी 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 करते करते आप सत्ता में आए और वही गारंटी गारंटी करते आप सत्ता से बाहर जाएंगे, और मुझे लगता है हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्दी होगा ही।